श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। छोटा सा वीडियो है लेकिन बड़ा प्यारा है, बड़ी ही काम की जानकारी है। मुरारी बापू ने एक कथा में बड़ा सुंदर बताया। क्या बताया? हम सब की समस्या क्या है कि जब हम भगवान को याद करने के लिए बैठते हैं तो हमें संसार याद आ जाता है। सबके साथ होता है। माला लेके बैठे तो संसार की बातें याद आ जाती हैं, पूजा करने बैठे तो संसार याद आ जाता है। और कोई आप जैसे मंदिर में जाते हैं तो घर परिवार नौकरी इन सब की टेंशन याद आ जाती है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसी क्षमता है कि हम भगवान को याद करने के लिए बैठें तो हमें संसार याद आ जाए। ठीक है, ऐसा ही होता है सबके साथ। तो उन्होंने इतनी बड़ी प्यारी बात बताई है जो है छोटी सी लेकिन बड़ी गहरी है। जिसको समझ में आ जाए वो कभी फिर शिकायत नहीं करेगा कि हमें संसार याद आ जाता है। वो कहते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा घुमा दिया जाए। साधक कौन है? जो सदुपयोग करे, विषयी जो सदुपयोग न करे। वो कहते हैं ये क्षमता हमारे अंदर तो ऑलरेडी है, ये कला है कि हरि नाम जपते जपते संसार याद आ जाता है। अब वो कहते हैं इसको घुमा दो। कैसे घुमाना है? आप हरि को याद न करो। आप कहेंगे कैसे? आप जो भी संसार का काम कर रहे हैं वो ही करिए। और जब आप संसार का काम कर रहे हैं तो काम करते करते उस काम के बीच आपको हरि की याद आ जाए, भगवान की याद आ जाए तो आपका भजन चल रहा है। आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाते बनाते आपको उसकी याद आ गई। उदाहरण भी दिया है गोपियों का। मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, दधि मंथन करती हैं, माखन निकालती हैं, लेकिन मक्खन निकालते निकालते उन्हें श्री कृष्ण की याद आ जाती है। गोबर लेपन करती हैं, अपने घर में गोबर लेपन करती करती कृष्ण याद आ जाती है। पानी लेने जाती है यमुना पे जाते जाते वो कृष्ण याद आ जाता है। तो ऐसा ही हमें अपने जीवन में करना है। तो संसार में भी जिसका जो कर्तव्य है, पति का, पत्नी का, बेटे का, सास ससुर की सेवा करनी है, नौकरी करनी है, या जो भी काम आपको करना है वो करिए। लेकिन करते करते ध्यान उसकी तरफ चला जाए तो घटना घट जाती है, बात बन जाती है। मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति ही। श्री कृष्ण में आपका चित्त लग जाए तो फिर कथा क्या करेगी? श्रवण इसलिए करना है कि हमारी जो धारा है उसकी थोड़ा दिशा बदल दी जाए। गांव की भाषा में कहूँ तो पानी की जैसे धारा होती है। पानी एक क्यारे में जा रहा हो तो फावड़ा मार दो, कस्सी मार दो। जैसे ही कस्सी मारोगे तो दूसरे क्यारे में जाने लग जाएगा। धारा बदलनी है बस। पानी वही है, पानी एक क्यारे से दूसरे क्यारे में चला जाएगा। आदमी अगर इतना प्रयत्न करे तो धारा बदल सकती है। तो देखिए, हम भगवान को याद करें तो संसार आए, संसार याद आए, लेकिन जब संसार के काम करो तो भगवान याद आ जाए। एक ही बात है, वो ही भजन है। ये शब्द मानस समाधि रामकथा से हैं। तो मेरे भाई बहन, बड़ी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें हैं। मैं आपको कभी भी कोई मुश्किल साधना नहीं बताता। मैं कभी नहीं कहता कि हमें इतनी मंत्र माला करनी चाहिए। जो कर पाए उन्हें करनी चाहिए, लेकिन जो न कर पाए उनके लिए क्या? बहुत सीधे सीधे सरल सरल छोटे छोटे सूत्र हैं कि संसार में रहते हुए भी भक्ति ऐसे आसानी से हो जाती है। कभी भी उनकी याद आ जाए, उनकी कोई कथा सुनी हो, उनकी कोई बात, उनका कोई ऐसा लीला जिसमें हमारा चित्त रम जाए, तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका भजन ही चल रहा है। तो ये छोटी सी बात, छोटा सा वीडियो मुझे जानने को मिला, मैं आपके सामने लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।